हेलो। हम अलजेब्रा टॉपिक हमारा पढ़ रहे थे और ये फोर्थ क्लास है। स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से ध्यान दो इधर। और मुझे जहां तक लगता है कि तुम रिवाइज जरूर करके आए होगे और नेक्स्ट टाइप पे अब हमें पढ़ना है। हम एक एक करके सारी टाइप्स को कवर करते चले जाएंगे। देख लो, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। क्या ये बता दो तुम, x प्लस वन बाय एक्स अगर दे रखा हो कुछ भी और मैं पूछ लूं एक्स स्क्र प्लस वन बाय एक्स स्क्र, तो इसकी ट्रिक या फिर एक जो कंक्लूजन पे हम पहुंचे थे, जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया था वो क्या था, तो तुम बोल दोगे क्या कि ए स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस टू। क्या ये था? क्या था यही? बिल्कुल था यही। तो मैं कह दूं अगर एक्स की पावर फोर प्लस वन बाय एक्स की पावर फोर यहीं से ये पूछ ले, तब कैसे करोगे? तो तुम कह दोगे कि ए स्क्र माइनस टू और इसका स्क्वायर और फिर से माइनस टू। यही चीज सीखी थी तुमने, बिल्कुल सीखी थी ना? हाँ, समझ रहे हो बात को। फिर मैंने तुमसे पूछ लिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, जब ये कुछ भी दे रखा हो, जब ये कुछ भी मान लो ए दे रखा है और फिर पूछ ले तुमसे क्या कि एक्स प्लस वन बाय एक्स क्या होगा। ये कल ही सीखा था हमने। तो तुमने बताया था कि रूट और ए प्लस में टू कर दो, रूट ए प्लस में टू कर दो, तो हम पहुंच जाएंगे किस पे? किस पे पहुंच जाएंगे? x प्लस वन बाय एक्स पे। तो अब यहीं से तुमसे ये कह दे, यहीं से तुमसे ये कह दे कि x की पावर फोर प्लस वन बाय एक्स की पावर फोर और ये कुछ भी a दे रखा है, तो अब मेरे को ये बता दो x प्लस वन बाय एक्स क्या होगा। अब यहां से हमारी क्लास आज की स्टार्ट हो रही है। आगे हम यहां से बढ़ रहे हैं क्योंकि पीछे का हमने रिवाइज कर लिया है। तो अब ये बता दो, दिमाग लगा के अगर तुम्हारे पास है तो अब क्या होगा, क्योंकि ये तुम्हें बता देना चाहिए। ये बता दो मेरे को, क्या ये दो बार प्रोसेस नहीं हो रही थी यहाँ पे? तो यही प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगी, यही वाली प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मैं कह दूं तुम्हें ये कुछ भी दे रखा है, ये मान लो तुम्हें 7 दे रखा था, ठीक है? तो ये चीज तो हमने कल सीखी थी कि a यानी कि ये जो 7 दिया है प्लस में 2 करो और यहां से 3 आ जाएगा। और जब वो तो स्केयर था तब पे बात थी, अब पावर 4 है, इसका मतलब दो बार प्रोसेस हो जाएगी। तो इसका मतलब अब ये फिर से a बन जाएगा, अब ये फिर से a बन जाएगा। फिर से अगर ये a बन जाएगा तो क्या कर दोगे? रूट 3 प्लस में 2। अगर किसी को नहीं समझ आया है तो मैं दोबारा बता देता हूं। मैंने कहा था कि रूट में a प्लस 2 कर दोगे तो उसका मतलब है पावर जितनी दे रखी है उसकी आधी तक पहुंच जाओगे। यानी स्क्वायर दिया था तब एक, यानी 2 दी थी तब 1 पे पहुंच गई आधी। अब 4 थी, उससे स्क्वायर पे पहुंचने के लिए तुमने ये कर दिया, उससे 4 से 2 पे पहुंचने के लिए ये चीज थी। अब मैं कह रहा हूं 2 से 1 पे आ जाओ, फिर से आधी। अब 2 से फिर पे 1 पे आओगे तो दोबारा फिर वही प्रोसेस कर दो, दोबारा से फिर उसे रिपीट कर दोगे तो तुम पहुंच जाओगे जो तुमसे पूछा है। यही है और यही कॉन्सेप्ट है और कुछ ज्यादा है ही नहीं। जल्दी से नोट कर लोगे और फिर हम क्वेश्चंस की फॉर्म में देखेंगे कि कैसे इनको हमें कवर करना है। फटाक से नोट कर दो, फिर आगे तक पहुंचते हैं। अब उसी टाइप पे बेस्ड ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और तुम्हें ये सोल्व करके दिखाने पड़ेंगे अब, क्योंकि मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख चुके हो। जल्दी से इन्हें नोट सोल्व करके दिखा दो, फिर देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या होंगे। अगर सोल्व कर चुके हो तो मैथ्स करवा लो। अब कर चुके होगे ना? बिल्कुल। ये देखो, अब क्या पावर 4 से सीधे बना रही है? पावर 1/4 हो रही है? हो रही है। इसका मतलब क्या करोगे? इसको पहले a मानोगे। a क्या हो गया? 194 प्लस में 2 कर दोगे, ये 196 होगा। और 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का। बिल्कुल, जिसको भी याद था तो भाई जबरदस्त हो तुम। फिर से दोबारा फिर यही प्रोसेस कर दो। ये मेरे लिए अब a बन गया, इसमें प्लस में 2 कर दो तो कितना आएगा? 16। 16 किसका स्क्वायर? 4 का। और यहां से किसी को डाउट है ना तो डाउट क्लियर कर लो, इससे जाओ स्क्वायर पे, यानी कि अब ये x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू आ चुकी है। मैं यही कह रहा हूं ना तुमसे, इस पे जाओ स्क्वायर पे। स्क्वायर पे जाते तब क्या करते थे? इसका स्क्वायर करो माइनस में 2 करो, कितना आया? 14। अब दोबारा पावर 4 पे जा रहे हो, फिर से स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके माइनस 2 कर दो, क्या 194 नहीं आ जाएगा? आ गया ना? हाँ भर दो जल्दी से। हाँ भर रहे होगे, अब तो मैं समझ गया तुम्हारी बात। अब इधर आ जाओ, कर दोगे रूट में a प्लस 2। a कौन है? 23 है, प्लस में 2 कर दो जल्दी से, कितना आएगा? 25। 25 किसका फिर स्क्वायर होता है? 5 का, तो 5 आ गया। दोबारा से फिर कर दो, 5 प्लस में
2, तो आंसर क्या होगा √7। लेकिन एक चीज का ध्यान रख के जरूर चलना है कि ये जरूर देख लो कि पावर कहां से कहां पूछी गई है तुमसे, ठीक है। जब ये रैंडमली क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे ना एग्जाम में, तब तुम्हें मतलब देखते ही पता लग जाए कि कौन सी टाइप मेरे से पूछी गई है, और ये एज इट इज तुम्हें एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ इधर, पावर दिख रही है 1/4 हो रही है, तो इसका मतलब है a बन गया 527 प्लस में 2 कर दो, कितने का स्क्वायर होता है ये, कितने का 23 का। जो रूट में 529 है ये कितना हो जाएगा 23 प्लस में 2 करो, दोबारा वही प्रोसेस, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5। आंसर कितना आ जाएगा यहां से हमारा 5, ठीक है। क्लियर होंगी सारी चीजें। अब आ जाओ इस पे, पावर फिर से 1/4, यानी कि रूट में लो इसे a प्लस में 2, ये हो जाएगा √64, जिसे हम लिख सकते हैं 8। दोबारा से फिर वही चीज 8 प्लस में 2, आंसर होगा √10। आंसर कितना है √10। और मुझे नहीं लगता कि किसी का एक गलत भी होंगे, अब तो सबके सही होंगे जो यहां तक हमारे साथ में आए हैं। जल्दी से नोट कर लो अपने नोट्स में, फिर आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अब कुछ और आसान आसान क्वेश्चंस हैं तुम्हारे सामने, जिनके तुम सेकंड्स में आंसर बता सकते हो, इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा तुम्हारे सामने। जल्दी करो इनको, कर भी दिए होंगे ना अब तक, तो बिल्कुल कर दिए होंगे। देखो अब इनके आंसर्स क्या होंगे। मेरे को दिख रहा है कि पावर 1/4 हो रही है, तो इसका मतलब है √79 लिखेंगे और प्लस में 2 कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 9। और फिर से यही चीज, आंसर कितना √11। उड़ रहे हैं अब तो क्वेश्चंस, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये बता दो, क्या मैं इसको √142 प्लस 2 लिख सकता हूं? तुम कहोगे क्यों भाई साहब, फिर 1/4 हो रही ना पावर। अब क्यों वाली क्या बात आ गई इसमें, 144 यानी कि 12 का स्क्वायर। अब 12 फिर से लिखो रूट में और प्लस में 2, आंसर कितना √14। कोई तकलीफ की बात ही नहीं है, होगी भी कैसे, रूट में लिखो, क्योंकि पावर 1/4 हो रही है। 167 प्लस में 2, 13 का स्क्वायर बन रहा है या नहीं, बिल्कुल। √13 प्लस में 2, आंसर कितना √15। सेकंड्स में आंसर आएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट पे आ जाओ, पावर हो रही है 1/4 हो रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर। तो रूट में 223 प्लस में 2, किसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर, हाँ या ना, 15 का स्क्वायर, इसका मतलब में √15 प्लस में 2, आंसर कितना √17। आ चुका होगा समझ में, अब तो आ चुका होगा ना। जल्दी इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। जल्दी से अब इनको और सोल्व करके देख लो, क्योंकि जितने क्वेश्चंस तुम करते चले जाओगे ना, उतने ही फैमिलियर होते चले जाओगे इन टाइप से। फटाक से करो, ऐसा नहीं है कि नहीं करने हैं स्किप कर दोगे, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि दिक्कतें फिर तुम्हारे सामने पक्का आएंगी। फटाक से देख लो। क्या √34 को तुमने भी ऐसे ही लिखा या नहीं लिखा है? लिखा ना, देखो यही ऐसे ही लिखा गया, 6 प्लस में 2 यानी कि √8, वो बिल्कुल यही लिखा हुआ भाई साहब। इसमें फिर करो 98 प्लस में 2, क्योंकि पावर तो फिर हर बार 1/4 हो रही है। किसी के दिमाग में आया होगा 1/4 कैसे, मैं कह रहा हूं 1/4 ले, 3/2 आ गई, होगी या नहीं 1/4, बड़ी शांति कुछ तुम्हें, बिल्कुल ऐसे ही 1/4 इसमें भी है। तो यानी कि ये दिख रहा है मेरे को 10 और √10 प्लस में 2, आंसर कितना आंसर है √12 ही है ना, बिल्कुल इतना ही होना चाहिए था। रूट में करो 119 प्लस में 2, यानी कि आंसर कितना √13। क्योंकि पावर 1/4 हो रही है, क्योंकि पावर 1/4 हो रही है। फिर से आ जाओ इस पे, 254 प्लस में 2, किसका स्क्वायर बन रहा है, किसका, देख के बता दिया अब तो तुमने। अब फिर से करो प्लस में 2, आंसर कितना √18। आ रहे होंगे ना मजे, बिल्कुल आएंगे आगे। अब ये क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे प्रैक्टिस वाले। अब इसमें से और टाइप्स हम ये देखेंगे कि अच्छी और मुश्किल टाइप्स और क्या बन सकती हैं, इन्हें एक बार नोट करो, फिर उन टाइप्स को भी देखेंगे। अब ये इसी टाइप के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, पहले इन्हें ट्राई कर लो, और हो रहे हैं तब भी अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक बार तुम्हें बस ये देखने हैं, ठीक है। अब देख लो इन्हें कैसे करना है, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं नए पैटर्न के, तो ये भी जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखो ध्यान दो, इधर हमें ये गिवन है
और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या तुम ये बता दो, अगर मैं तुमसे यहां से x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू पूछ लूं, x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू, तो क्या तुम ये निकाल दोगे? बिल्कुल निकाल दोगे, वो चीजें तो हम सीख करके आए हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि रूट 47 प्लस में 2, यानी ये आ गया 7, और रूट 7 प्लस में फिर 2 करेंगे तो ये आ गया 3। तो क्या x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू 3 है? इतनी चीज समझ आई? बिल्कुल। x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो ये बताओ हमें यहां तक पहुंचना है। इसका ले लो एलसीएम, अगर एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 3x। इतनी बात आई समझ? सिर्फ हमने एलसीएम लिया है इसका, एलसीएम लेने के बाद ये चीज आएगी। ठीक है, अब ये बताओ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स और इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस x को उधर ले जाओ, डिवाइड में है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, यहां से हो गया ये खत्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 3x। हमें दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इस 3x को इधर ले आओ, तो यहां से अगला स्टेप क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और प्लस में जो 1 है उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, -1। जो प्लस में 1 है उधर जाएगा तो वो हो गया -1। क्या इतनी बात समझ आई? बिल्कुल आई होगी, आराम आराम से पढ़े हम इस चीज को। -1 किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x की। इसकी जगह पे पुट कर दो कितना, -1, और प्लस में है 10, आंसर क्या आ जाएगा, 9। एक बार फिर से बता देता हूं मैं ये, हमने क्या किया कि x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर ली, फिर उसके बाद यहां से एलसीएम लिया, और हमें जो क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया था वो चीज दिख रही थी कि यहां से हम आसानी से बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x। हमने वो बना लिया, उसकी वैल्यू आई -1। वो उसके अंदर पुट करेंगे तो बिल्कुल वही चीज आ जाएगी, फिर तो मुश्किल है ही नहीं। अगर कोई दिक्कत आई है तो नेक्स्ट में देखो इसमें बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये बता दो यहां से x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो तुम कहोगे x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, वही सीखी थी हमने अभी। तो रूट में 194 प्लस में 2, कोई दिक्कत है? किसका स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। फिर से लिख दो इसे रूट में, रूट 14 प्लस में 2, आंसर कितना है यहाँ से 4। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, किसकी, x प्लस वन बाय एक्स की। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब ले लो इसका एलसीएम, एलसीएम जैसे ही लोगे तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 4। एलसीएम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इस x को पहुंचा दो उधर, मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 4x। इस प्लस 1 को उधर पहुंचा दो, तो प्लस में 1 है उधर जाएगा तो माइनस का 1, और प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x। एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू आ गई -1। क्या यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो -1 पुट करो और प्लस में है 19, आंसर कितना आ जाएगा, 18। अब कोई मुश्किलें हैं? प्रैक्टिस जब करोगे ना इनके ऊपर तभी ये चीजें क्लियर होती चली जाएगी। तो ये चीज समझ आ गई, नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। अब ये तो तुम ट्राई कर ही लोगे ना, पॉज करके ट्राई कर लेना अगर करना चाहते हो तो यहां से क्या करेंगे, x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे एक बार। वो कैसे निकालेंगे, रूट में 527 प्लस में 2, ये किसका स्क्वायर होता है, 23 का। बिल्कुल, तो यहां से आ गई 23, फिर से रूट में लिखो 23 प्लस में 2, ये किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल। तो x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू जो तुम्हें निकालनी थी वो आ गई 5। अब जाओ जो हमसे पूछा है उसके ऊपर, यहां से क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 5। पहले पढ़ी इतनी बात। अब इस x को उधर पहुंचा दो, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इस 5x को वापिस इधर ले आओ क्योंकि हमें x स्क्वायर माइनस 5x की वैल्यू चाहिए है। तो ये क्या होगा, x स्क्वायर माइनस में 5x इज इक्वल टू माइनस में 1। आ गया समझ? -1 इधर पुट करेंगे, प्लस में 51 था तो 50 हमारा क्या होगा, आंसर। मजा आ गया होगा अब ये करके, क्योंकि अब ये मुश्किल नहीं लगेंगे 2-3 करने के बाद। ये आ जाओ, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है बिल्कुल। हमें दिया गया है x प्लस में 1 बाय एक्स और x स्क्वायर प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर, और फाइंड आउट करना है x प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये x स्क्वायर नहीं है, ये x ही होगा। ये क्या होगा, x प्लस में, मैं चेक कर लेता हूं एक बार ये क्या है, x है या x स्क्वायर है। हाँ, यहां पे x स्क्वायर है और यहां पे ये स्क्वायर नहीं है। बिल्कुल। अब देखो इसे कैसे करना है। अब मेरे को यहां तक पहुंचना है,
इन चीजों से हमने वहां तक पहुंचने वाली चीज अभी तक नहीं सीखी थी, तो वो बड़ा मुश्किल काम है वहां तक पहुंचना। और इस टाइप का क्वेश्चन हमें तुम्हें एग्जाम के अंदर पक्का देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूं तुम इसको कुछ भी मान लो, कुछ भी तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी मान लो, मैं कहता हूं कि ये ए आ जाएगा मेरा, ठीक है, ए कुछ भी निकल के आ जाएगा मेरा आंसर, मैंने मान लिया। मैं कह रहा हूं इन दोनों को ऐड कर दो, तुम इन दोनों चीजों को ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x था और प्लस में कर दो x, और प्लस में क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे 5 था और जो उसके इक्वल था वो हमने माना था वो था a। इतनी बात समझ आई? हमने क्या किया है कि इन दोनों चीजों को आपस में ऐड कर लिया। आया समझ? तो ये क्या होगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस में 1/x और यहाँ से क्या होगा x प्लस में 1/x स्क्वायर, और इसके इक्वल में 5 था और वो हमने मान लिया था कि हमारा a आएगा। अब उस a की वैल्यू निकाल लेंगे तो वही आंसर होगा हमारा। अब यहां से मेरे को क्या चाहिए कि एक तो चाहिए ये x प्लस में 1/x जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब चाहिए एक x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। क्या इससे तुम x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर नहीं निकाल लोगे? कैसे निकालते थे, याद है ना थोड़ा बहुत? 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि ये आ गया 7। तो यानी कि इन दोनों चीजों की जगह पे मैं 7 पुट कर सकता हूं, और इक्वल में क्या है 5 प्लस में a। इस 5 को ले आओ इधर तो रह जाएगा 5 और a की वैल्यू आ जाएगी 5। कोई मुश्किल था क्वेश्चन? लेकिन दिमाग का हमें यूज करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन अलजेब्रा के जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। दोबारा से देखना, अच्छे से देखना, और फिर अच्छे से नोट्स के अंदर इन्हें नोट कर लेना। फिर आगे इसी टाइप के हम और बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसी टाइप के ये एक दो क्वेश्चंस और हैं। अच्छे से मैं पहले कह रहा हूं, ऑनेस्टली इनको ट्राई करो एक बार, पक्का होंगे सोल्व। करो एक बार ट्राई सोल्व। अब देख लो, अगर ट्राई कर चुके हो तो शायद किसी के दिमाग में डाउट आ सकता है कि हमें एग्जाम के अंदर कोई सपना नहीं आने वाला कि हम इन दोनों को जोड़ दें। कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर? मैं भी कह रहा हूं कोई सपना नहीं आएगा, कोई थॉट नहीं आएगा ऐसा। लेकिन ये चीज तभी दिमाग में हिट करेगी जितनी ज्यादा तुम इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे। मैं कह दूं 14 × 5 70, ये कैसे याद हुआ, कैसे दिमाग में आया? वो इसलिए तो आया, उसके ऊपर प्रैक्टिस इतनी बार की हुई है तुमने। तो वही चीज है ना, वो दिमाग में हिट उतनी जल्दी वही हिट करती है जिसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस की हुई होती है। इधर अब देख लो कि इनको कैसे टैकल करना है। मैं कह रहा हूं तुम्हें कि तुम्हें यहां तक पहुंचना है, इसको कुछ मान लो। इसको मैंने ये मान लिया, इसको मैंने ए मान लिया। तुम कह रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा आंखें बंद करके हम क्यों किए जा रहे हैं? इसके नीचे स्क्वायर नहीं आएगा, ये फिर से गलत हो गया। तो ऐसा हम क्यों किए जा रहे हैं भाई? इनको जोड़ोगे तो x प्लस 1/x बनेगा, वो मेरे पास है। फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा, वो मैं निकाल सकता हूं, इसलिए कर रहा हूं। बस यही लॉजिक है इनके पीछे। आ जाओ अब जल्दी से। x प्लस में 1/x बनेगा, प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बनेगा, और 12 प्लस में a बनेगा। भाई यही चीज तो बनेगी, इसीलिए तो हम ऐड कर रहे हैं। अब ऐसे ही थोड़ी हवा में किए जा रहे हैं इनको। देखो अब जल्दी, x प्लस 1/x मेरे को दिख गया, 4 आ गया। मेरे को निकालना है x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आएगा 40, और उधर है 12 प्लस में a, तो कितना आंसर आ जाएगा? ये 12 इधर आ जाएगा माइनस का, यानी कि 2 बचेगा। 4 प्लस में 2 6, a की वैल्यू 6। इस a की वैल्यू 6 का मतलब है ये x प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू है, क्योंकि हम उसको a मान के चले थे। मुझे लगता है कि अब सबको समझ आ गया होगा, और अब ये तुम खुद भी करके दिखा सकते हो। देखो अब तुम कहोगे इनको क्यों जोड़े, फिर देख के हमें क्यों लगे ऐसा कि इनको जोड़ दे हम। भाई जोड़ोगे ना x स्क्वायर में ये और ये जुड़ के क्या हो गया, ये x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, फिर ये और ये जुड़ के x की पावर 1/, ये हम इससे निकाल देंगे ये दोनों चीजें, इसीलिए जोड़ेंगे इनको। तो जोड़ दोगे क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, और प्लस में x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4। यहाँ पे 40 है, मैंने उसको a मान लिया था, और यहाँ पे प्लस में है ना, यही बात बिल्कुल। x की अब ये स्क्वायर निकाल दो, 3 का स्क्वायर माइनस में 2 यानी कि 7। दोबारा फिर जरूरत पड़ेगी, 7 का स्क्वायर माइनस में 2 यानी कि 47। तो ये कितना आ जाएगा, 7 प्लस में 47
इज इक्वल टू 40 प्लस में a। ये 40 इधर आ जाएगा तो माइनस का, यानी कि 7 और 7 14, a की वैल्यू आ जाएगी 14। कोई बड़ी चीज इन क्वेश्चंस में है ही नहीं, लेकिन वही बात है ना कि टाइम देना पड़ेगा इनको, काम करना पड़ेगा इनके ऊपर। जल्दी इन्हें नोट करो, फिर 2 क्वेश्चंस और जरूरी इस पे हम और करने वाले हैं। अब ये लास्ट 2 क्वेश्चन ये तुम ट्राई करके दिखाओगे। ट्राई क्या है, इनके सॉल्यूशन करने हैं, तुमने सोल्व करके दिखाओगे। ठीक है, मैं देखने तो नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन मैं ये तुमसे उम्मीद लगा सकता हूं कि तुम कर दोगे। फटाक से करो, मैं हट गया तुम्हारे सामने से और तुमने अभी तक ट्राई कर लिए होंगे। रोक करके ट्राई करने होते, जल्दी आ जाओ इधर, देखते हैं किसके सही होंगे जितने। अब ये बता दो क्या कि जब इनको तुम जोड़ोगे तो क्या बनेगा, तो तुम्हारे तो बस दिमाग से एक ही बात निकलेगी, क्या यही बनेगा चीज? हाँ बिल्कुल, तुमने सही किया है। अगर तुम्हारी चीज यही बनी है तो 500 प्लस में a, क्योंकि हमने इसको a मान लिया था, हमने इसको a मान लिया था। अब ये बता दो क्या स्क्वायर निकाल सकते हो? 5 का स्क्वायर माइनस में 2, यानी आंसर कितना यहाँ से 23। अब 23 का स्क्वायर और माइनस में 2 कितना आ जाएगा? 527। पल्ले पड़ी? बिल्कुल पड़ी, दौड़ दौड़ के पड़ी। 527 प्लस में 23 और प्लस का 500 इधर आएगा, माइनस का 500। ये बता दो कि 27 और 30 कितना बन जाएगा? ये 50। आंसर हमारा होगा 50। क्यों? क्योंकि 500 तो घट गया ना, माइनस का था, घट जाएगा या नहीं? हाँ सही पकड़ रहे हो बात को। इधर आ जाओ। अब यहां से बनेगा एक x प्लस 1/x और एक बनेगा x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, 50 प्लस में a। ये बता दो x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 क्या आएगा? यहां से एक बार बता दो तुम, बस नहीं बता रहे, बड़े गंदे इंसान हो गए। 14 का स्क्वायर माइनस में 2 यानी कि 194, यही आ रहा तुम्हारा भी? हाँ भर दो बस तुम। 194 प्लस में x प्लस 1/x की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 50 प्लस में a। 198 बन रहा है, 50 घटा दो 148 बच जाएगा। कोई दिक्कतें नहीं है इसमें, सामने से तुम्हारे हट गया हूं और तब तक तुमने नोट कर भी लिया होगा, तो इसका मतलब तुम समझ चुके हो कि क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। ठीक है, कल नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। बेहतरीन टाइप है, हर एक दिन लेवल अप होता चला जाएगा अलजेब्रा का। और मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा किसी भी एग्जाम के अंदर जो तुमसे छूट जाए, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो साथ साथ। ठीक है, लेकिन बस वही है ना कंडीशन कि तुम्हें साथ साथ अच्छे से ऑनेस्टली करके चलना है। और बस यहीं तक रखते हैं क्लास, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।